नगरपालिका आम चुनाव संपन्न होने के बाद मेयर सहित बोर्ड के सभी अध्यक्षों को शपथ ग्रहण और महापौर तथा उपाध्यक्ष पद का चुनाव की प्रक्रिया में जिला प्रशासन जुट गई है। 16 मार्च को महापौर के अलावे सभी वार्ड सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के साथ ही उप महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, महापौर एवं वार्ड पार्षदों के निर्वाचन के बाद अब नगर निगम एवं नगर पंचायत स्तर पर उप महापौर तथा उपाध्यक्ष का चुनाव संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित पार्षदों के बीच आयोजित विशेष बैठक में कराया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप संपन्न होगी। उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि 10 से 20 मार्च तक शपथ ग्रहण एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु निकायवार तिथि निर्धारित की जा चुकी है। 2 मार्च 2026 को इसी का गजट प्रकाशन किया जाएगा जिला गजट में। उसके बाद जब गजट प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद 7 मार्च 2026 को सभी जितने भी हमारे सदस्य हैं, महापौर और अध्यक्ष हैं, उन सबको जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो उपाध्यक्ष के लिए निर्वाची पदाधिकारी होगा, उनके द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि आपको एससी, देखिए इसमें एग्जैक्ट फिगर तो अभी एसपी साहब हमारे देंगे, जनरली मैं बता देता हूँ। हम लोग को चुनाव के दिन जहाँ से भी हम लोग को मोबाइल से या किसी सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा या हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा या हमारे बड़े पदाधिकारी के द्वारा कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमने तत्काल उसी समय उस पर देख किया, उसको हम लोगों ने डिवाइस कम करने का कोशिश किया, कुछ चीज़ें हुई, उसके लिए विधिवत जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं अब जो आप एग्जैक्ट फिगर पूछना चाह रहे हैं उसका मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि एसपी साहब उससे बात आए। बैठक का समय रखा है, मैंने जैसे आपको बताया अभी। साथ ही साथ पहला काम है शपथ ग्रहण, तो वो हम लोग 10:30 से शुरू करेंगे और लगभग 11 बजे तक उसको हम पूरा। उसके बाद जो दूसरा कार्य है वो है नाम निर्देशन हम लोग लेंगे कि कौन कौन व्यक्ति उनमें। देखिए जो घटना हुई थी वो सबके सामने है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो चुनाव संपन्न होने के दौरान घटना हुई और घटना के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सभी को पता है कि चीज़ें किसी रूप में चीज़ें डाइवर्ट भी होती हैं कई बार और उससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। अब उसमें जो हम लोग जो जाँच के क्रम में पाए हैं, एक तो हमारा जो स्टेट के द्वारा जो तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई वो तो है ही, उसके अलावे भी जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई उन लोगों ने जो लिखित रूप से दिया उनमें भी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। तीसरी बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उस पर जो पुलिस पदाधिकारी या कर्मी थे वे उस प्राथमिकी के या जो संबंधित घटना थे वो घटना तो का कारण तो एक ही था, तो उनके बयान को भी कॉर्पोरेट किया जाएगा और वो चीज़ों को भी उसके एविडेंस में उसके इस डायरी का पार्ट है आवश्यकता पड़ी और उनमें आवश्यक रूप से उन कांडों का अनुसंधान भी आवश्यक रूप से किया जाएगा। ये आपको हम बताते हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो लिखित रूप से दिया गया है, पहला तो वो हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और इसके बाद जो भी आवेदन हमारे पास आए थे उन सभी आवेदनों पर निर्वत कार्रवाई हुई है। इसकी सूची अलग से हम आपको बता देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो मीडिया को उसमें भी डाल देंगे FIR में और बाकी आपको अपडेट है ही, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको अवगत नहीं है। जहाँ तक संख्या की बात है तो आपको बता दीजिए। अब गिरिडीह में आपके सपनों का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल। हम लेकर आए हैं शानदार और आधुनिक सुविधाओं से लैस आयोजन प्लेस, जहां 4800 स्क्वायर फीट का फुल्ली एसी हॉल, आकर्षक कमरे, अटैच बाथरूम के साथ 6000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड
और 3000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा हॉल। शादी, रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, कॉर्पोरेट मीटिंग, हर आयोजन अब बनेगा यादगार। बुकिंग जारी है, जल्दी कराएं अपनी तारीख फाइनल। पता गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, DAV पब्लिक स्कूल के पास, ब्लॉक रोड, सिरसिया, केरेडी। गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल, जहां हर खुशी बने खास।